मेरे साथ सब लोग जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। जय श्री राम। दोनों हाथ खड़ा करके करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी आप सबके बीच में तमाम मेरे राम भक्त भाई और बहनों, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं और अपने रामलला समिति के अपने तमाम सदस्यों को जिस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में कल आंधी तूफान आया था और मुझे भी लग रहा था कि आज साई रामलीला नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इतनी बड़ी आस्था भगवान राम के प्रति है। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जिस तरह आज आपने रामलीला को संपन्न किया है, इसके लिए मैं नाम लिए बिना पूरी रामलीला कमेटी को और उन तमाम भक्तों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में भगवान राम के पावन कार्य में अपना योगदान दिया है, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उनकी सुखमय जीवन की कामना भगवान राम से कर रहा हूँ, भगवान राम से प्रार्थना कर रहा हूँ। और आप सब लोग जो आज मौसम खराब होने के बाद भी आज इस रामलीला के मंचन को सुनने के लिए आए, देखने के लिए आए, और राम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबका भी जीवन खुशियों से भर जाए। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। हमारे बहुत तमाम विक्रम नेगी जी का नाम ले रहा हूँ, मुरारी जी का ले रहा हूँ, और उसमें हमारे तमाम जो हमारे साथी मंच पर खड़े हैं, हाँ, डॉक्टर गुजराल जी संयोजक है। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में आए। देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 2 शब्दों में अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मैं मास्टर आदमी हूं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता था तो बोलने की रोटी खाता था, और नेतागिरी में भी बोलने की रोटी खाता था। लोग मुझसे कहते, रावत जी आप क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं बोलने का काम करता हूं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, बोलता था, तब रोटी मिलती थी। अब नेतागिरी करता हूं, बोलता हूं, भाषण देता हूं, किसी हल लगाने को चाहता नहीं। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आज। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जब हम रामलीला के मंचन, राम इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम आज भगवान राम के चरित्र पर, उनका जीवन के बारे में देख रहे हैं, तो हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि आप हम पैदा हो, ये जरूरी नहीं कि हम पैदा हो, लेकिन अगर हम पैदा हुए हैं तो मृत्यु अनिवार्य है। जीवन जरूरी नहीं है, लेकिन मृत्यु जरूरी है, अनिवार्य है। इस तरह के कार्यक्रम से हमको शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इसका बोध हमको होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हम मंचन करते हैं, हम राम के चरित्र को देखते हैं या कलाकारों के व्यवहार को देखते हैं, तो हमें अपने जीवन में उस चीज को उतारना चाहिए। मैंने रिश्तों के कमजोर होते हुए, रिश्तों के डोर को कमजोर होते हुए 2 बार देखा। जब केदार घाटी में आपदा आ गई थी, लोग जीवन के उम्मीद नहीं कर रहे थे। जब मैं हेलीकॉप्टर लेके केदारनाथ में लैंड किया तो कुछ लोग मर गए थे, दब गए थे, और कुछ लोग अपने को बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि
दोबारा से यहाँ यात्रा शुरू हो पाएगी। एक व्यक्ति जब उसने ऊपर से बाहर आते हुए देखा, वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, उसे देखा मेरे पूरे परिवार के लोग नीचे रह गए। वो नीचे उतरा, उसने परिवार के एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ाना शुरू किया। जब तक खुद चढ़ के जाता तब तक बाढ़ में बह गया। रिश्तों की मजबूती को मैंने मां केदारनाथ में देखा और रिश्तों की कमजोरी को भी मैंने केदारनाथ में देखा। एक गुजरात का एक परिवार जब अपने को बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गया, उनको पहाड़ों में चढ़ना नहीं आता था। उनकी 10-11 साल की बच्ची घायल हो गई, बेहोश हो गई। उन्होंने उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया और अपने आप जहां से हेलीकॉप्टर टेकअप हो रहे थे, वहां पहुंच के गुप्तकाशी पहुंच गए। एक साधु भी पैदल आ रहा था। उसने उस बच्ची को देखा, उसके नाक पे हाथ लगाया, उसके हाथ में हाथ लगाया। उसको लगा कि ये बच्ची जीवित है। वो उठा के वहां पे लाया जहां मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया था। हमने उस बच्ची के चेहरे पे पानी डाला, वो बच्ची होश में आ गई। हमने उसके वाले से मैसेज भिजाया गुप्तकाशी, जो गुजरात के लोग थे, कि तुम्हारी बच्ची जिंदा है, हम हेलीकॉप्टर से उसको लेके आ रहे हैं। मैंने रिश्तों की कमजोर डोर को कमजोर होते हुए केदारनाथ में देखा है। हमने रिश्तों की डोर को कमजोर होते हुए कोविड में देखा है, कोरोना काल में देखा है। मैं पौड़ी जिला रुद्रप्रयाग जिले का प्रभारी मंत्री था। जब मैं कोटद्वार हॉस्पिटल में कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी, कोरोना से किसी की मृत्यु हो जाती थी, हम उसके परिवार के लोगों को संदेश देते थे कि अंत्येष्टि करने के लिए अपने परिवार के लोगों की अंत्येष्टि करने के लिए आ जाओ। लेकिन उसके परिवार का कोई व्यक्ति अंत्येष्टि करने के लिए नहीं आता था। कोई परिवार का व्यक्ति अंत्येष्टि करने के लिए नहीं आता था। फिर हम बाल्मीकियों से उस व्यक्ति की या उस महिला की अंत्येष्टि कराते रहे। रिश्तों की कमजोर डोर को होते हुए मैंने उस समय देखा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम भगवान राम के जीवन के बारे में देखते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात को सुना के अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जब परशुराम को वनवास हो गया था, परशुराम चित्रकूट में बैठे थे, सीता मां का हरण हो गया। परशुराम ने हर जंगल हलकंदराओं में सीता मां को ढूंढा। जब सीता मां का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन पवन पुत्र हनुमान का संदेश परशुराम के चरणों में आया। हे परशुराम, आपकी सीता हमारी माता का हरण से रावण ने क्या लंका में सीता मां को रखा है। परशुराम अंगद लक्ष्मण पांडवों के साथ लंका की ओर जाते हैं। जब लंका के नजदीक पहुंचते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र को पार किए बिना लंका नहीं जा सकता, और अगर लंका नहीं जा सकता तो सीता मां से मिलन नहीं हो सकता। परशुराम समुद्र किनारे बैठे मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कैसे समुद्र को लागा जाए, कैसे समुद्र को लागा जाए। परशुराम विचार कर ही रहे थे, चिंतन मनन कर ही रहे थे। पशु पक्षियों ने, बानरों ने समुद्र में मिट्टी पत्थर डालना शुरू कर दिया, पुल का निर्माण करना शुरू कर दिया। दूर गिलहरी बैठी है, गिलहरी देख रही है, ये पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, ये बानर क्या कर रहे हैं, तो क्यों पीछे रहती है। गिलहरी समुद्र किनारे मिट्टी में लिपटती, समुद्र में डुबकी मारती, मिट्टी में लिपटती, समुद्र में डुबकी मारती, मिट्टी में लिपटती, समुद्र में डुबकी मारती है। जब परशुराम ने गिलहरी का ये काम देखा, तो परशुराम ने गिलहरी से कहा, गिलहरी तुम ये क्या कर रही है, इधर का। गिलहरी ने परशुराम के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे परशुराम, मैं जानती हूं कि समुद्र में चुटकी भर मिट्टी डालने से पुल का निर्माण नहीं होगा। मैं जानती हूं कि समुद्र में चुटकी भर मिट्टी डालने से पुल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन सत्य के विजय के अभियान में, राक्षसों के विनाश के अभियान में, साधु संतों के सुरक्षा के अभियान में, हे परशुराम, इस तुच्छ प्राणी गिलहरी को योगदान करने से मत रोको, मत रोको, मत रोको, मत रोको। आज मैं आपके चरणों में नमन करने के लिए आया कि जिस तरह परशुराम के उस अभियान को, जो राक्षसों का विनाश का अभियान था, साधु संतों की सुरक्षा का अभियान था, सत्य पे असत्य पे सत्य के विजय का अभियान था,
उस गिलहरी ने चुटकी भर मिट्टी डालकर अपना योगदान दिया। मुझे पूरा भरोसा है, हमने नारा लगाया था हाल दो भी दो, उत्तराखंड राज्य दो, खोदा झुमोड़ा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने मंसूरी में इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस देश की सुरक्षा में हमने हमारी ये पीढ़ी हम भाग्यशाली पीढ़ी है। हमने आजाद हिंदुस्तान देखा है, हमारी ये पीढ़ी भाग्यशाली है। हमने अपने आंखों के सामने उत्तराखंड राज्य बनते हुए देखा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, हंसा धनाई बेलवंती चौहान भाई, राजेश रावत, राजेश नेगी भाई बेनीवाल ने, जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि उस गिलहरी की तरह आप हम सब मिलकर हर उत्तराखंड इस गिलहरी की तरह, जिसने भगवान राम के उस अभियान को गिलहरी ने योगदान दिया था, हंसा धनाई बेलवंती चौहान के सपने को पूरा करने के लिए इस उत्तराखंड, एक ऐसा उत्तराखंड, ऐसे देवभूमि, हम इस देवभूमि को देवभूमि बनाने में आप सबका योगदान गिलहरी की तरह चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, उत्तराखंड। एक बार सब लोग हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे।